जहां मानवता हो वहां महल भी झोपड़ी को नमन करते हैं। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। ये कहानी एक ऐसे गरीब व्यक्ति की है जिसने मानवता और सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो किसी भी कठोर हृदय को मोम बना दे। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, इसलिए अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है। एक धनी सेठ था जिसके पास दौलत, नौकर चाकर, महल और घोड़े सब कुछ था। सेठ अक्सर व्यापारिक यात्राओं पर अकेले जाता क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। एक रात वो अपने महल के बाहर टहल रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति गठरी उठाए उसके पास आया। फटे पुराने कपड़े पहने वो थका हारा था और विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत थक गया हूं। यदि अनुमति दे तो एक रात आपके महल के बाहर ही विश्राम कर लूं। सेठ ने रूखे स्वर में कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, और अगर तू यहां रुका तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? बूढ़े ने विनती की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जमीन का एक कोना दे दीजिए। सेठ बोला, अगर तू कोई चीज चुरा ले तो? मुझे कोई रखवाली करनी पड़ी तो? इतना कहकर उसने बूढ़े को वहां से चलता कर दिया। रात अंधेरी थी। बारिश और आंधी ने मौसम को और भयावह बना दिया था। बूढ़ा व्यक्ति गठरी उठाए बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ता गया। कुछ समय बीता। एक दिन वही सेठ शिकार पर जंगल गया। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते वो अपने साथियों से बिछड़ गया। अंधेरा, आंधी और बारिश से वो डर गया। थक हारकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगने लगा कि अब शायद वो कभी अपने घर न लौट सके। तभी दूर से एक युवक आता दिखा। पहले तो सेठ को डर लगा, पर जब वो पास आया और मुस्कुराकर बोला, डरिए मत सेठ जी, मैं आपकी मदद करूंगा, तो सेठ को आशा की किरण दिखाई दी। युवक सेठ को अपने घर ले गया। वहां उसकी वृद्ध मां और बीमार पिता भी थे। उन्होंने सेठ का ऐसा स्वागत किया मानो कोई भगवान घर आया हो। मां ने दूध दिया। युवक ने सेवा की और रात को ही घोड़े को ढूंढने निकल पड़ा। सुबह तक वो घोड़ा भी ढूंढ लाया। सुबह जब सेठ की आंख खुली तो वो ये सब देखकर भावुक हो गया। उसने युवक से कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। पिता ने मना किया, पर जब सेठ का आग्रह बढ़ा तो अंततः वे मिलने आए। जैसे ही वो वृद्ध सामने आया, सेठ स्तब्ध रह गया। ये वही बूढ़ा था जिसे उसने एक रात महल के बाहर आश्रय देने से मना कर दिया था। सेठ रो पड़ा, पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया। बूढ़ा मुस्कराया और बोला, सेठ जी, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर आप नहीं पहचानते तो शायद मैं भी नहीं आता। मेरे बेटे ने मानवता दिखाई, मैं तो केवल उसका साक्षी हूं। उस दिन के बाद सेठ का हृदय पूरी तरह बदल गया। वो अब गरीबों की सेवा करने लगा। उसके महल के द्वार अब हर जरूरतमंद के लिए खुले रहने लगे। उसने सीखा, जहां सेवा, करुणा और मानवता होती है, वही सच्चा महल होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी संपत्ति से नहीं, उसकी संवेदनाओं से होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और हां, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके मानवता का ये संदेश जरूर फैलाइए।